Hello bachcho, let's read this question. The question says, name the alkyne which can give the following carbonyl compound on acid catalyze hydration. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक कार्बोनाइल कंपाउंड दिया है और पूछा गया है ऐसी एल्काइन बतानी है जिसका अगर हम क्या करें एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन करें तो ये वाला क्या बन जाए हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड बन जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चों। इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। क्या होगा बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। बेसिकली हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन क्या है, बेसिकली मतलब हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रेशन कर रहे हैं, दैट मीन्स एडिशन कर रहे हैं, ओवरऑल वाटर का एडिशन कर रहे हैं, एडिशन ऑफ H2O ऐसे बोल सकते हैं। हाइड्रेशन मीन्स कि वाटर ऐड हो रहा है, H2O ऐड हो रहा है। डिहाइड्रेशन मीन्स लॉस ऑफ H2O, हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ H2O। और एल्काइन का हाइड्रेशन कर रहे हैं। तो एल्काइंस जो होती हैं बच्चों हमारे पास, इनका हाइड्रेशन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर कोई एल्काइन ले रहे हैं। एल्काइंस ये होंगी बेसिकली, मान लीजिए ये कोई R1 ग्रुप हो सकता है, R2 ग्रुप हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है इनमें से कोई। और इसकी रिएक्शन हम कैसे कराते हैं बच्चों, यहाँ पर हम यहाँ बेसिकली H2SO4 लेते हैं और हमारे पास HgSO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं। तब इनका क्या होता है, हाइड्रेशन होता है। जब आप एल्काइंस की रिएक्शन किसके साथ कराते हो बच्चों, H2SO4 के साथ कराते हो और HgSO4 के साथ कराते हो, तब इनका हाइड्रेशन होता है। तब यहाँ क्या होता है, H2O ऐड हो जाता है, तब ये रिएक्शन होती है। नॉर्मली एल्काइंस हमारे H2SO4 के साथ रिएक्ट नहीं करते, मतलब जनरली ये उसके साथ हाइड्रेशन नहीं देते, लेकिन जब HgSO4 लेते हैं तो ये क्या करता है, इस रिएक्शन को कैटेलाइज कर देता है। हमें जो बनाना है, हमें जो कार्बोनाइल कंपाउंड बना है हमारे पास, वो ये वाला बना है, CH3 होल थ्राइस, एंड यहाँ C है। देन यहाँ पर कौन है बच्चों, C डबल बॉन्ड O CH3। हमें बताना है ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड बनेगा ये किससे बनेगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, CH3, यहाँ एक कार्बन है, इससे एक और CH3 अटैच है, एक और CH3 अटैच है, और यहाँ ये C डबल बॉन्ड O है, यहाँ ये CH3 है, यहाँ ये CH3 है। तो अगर हमें ये कंपाउंड जानना है ये किससे बनेगा, तो हम एक जनरल एक रिएक्शन लेकर चलते हैं, एक एल्काइन की रिएक्शन लेकर चलते हैं, एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं बच्चों। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लीजिए अगर हम ये वाली एक एल्काइन ले रहे हैं, R C ट्रिपल बॉन्ड CH, हमने एक ये टर्मिनल एल्काइन लिया बच्चों, इसको ध्यान से समझना है। जब हम इसका क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर हाइड्रेशन करते हैं, तो अभी हमने पढ़ा था हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, H2SO4 और HgSO4। तो यहाँ पर बेसिकली Hg2+ आयंस प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं, Hg2+ आयंस। अब ये हमारा पाई बॉन्ड क्या काम करता है बच्चों, इस Hg2+ आयंस को क्या करता है, इस पर अटैक करता है। और इसके साथ क्या दिखाता है बच्चों, इसके ऊपर ये अटैक करेगा, तो हम ऐसे दिखा सकते हैं, यहाँ ये डबल बॉन्ड ये CAH, यहाँ बेसिकली कार्बन कार्बन के बीच का ये जो एक बॉन्ड था पाई बॉन्ड, ये ब्रेक हो रहा है। और ये दोनों क्या कर रहे हैं बच्चों, इस Hg2+ के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब क्या होता है, क्योंकि यहाँ हम बेसिकली H2SO4 लेकर चलते हैं, यहाँ पर बेसिकली डाइल्यूट H2SO4 होता है। तो अगर हम यहाँ बात करें, ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स बना था इस तरीके से, यहाँ पर ये Hg2+ था और इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बना था। तो यहाँ पर बेसिकली हम डाइल्यूट H2SO4 लेकर चलते हैं, तो यहाँ वाटर भी प्रेजेंट होता है। वाटर क्या काम करता है, एज अ न्यूक्लियोफाइल आता है और मोर हिंडर्ड साइड पर अटैक करता है। कहाँ पर अटैक करता है, मोर हिंडर्ड साइड पर। ये वाला जो कार्बन है, क्योंकि इससे बेसिकली ये R ग्रुप को ही अटैच है, तो यहाँ हिंड्रेंस ज्यादा है। और यहाँ एक छोटा सा हाइड्रोजन है, तो यहाँ हिंड्रेंस कम है। तो ये क्या काम करेगा बच्चों, ये यहाँ पर अटैक करता है, और जब ये यहाँ पर अटैक करता है तो इलेक्ट्रॉन Hg2+ के ऊपर यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो Hg2+ किस में कन्वर्ट हो जाता है, Hg+ के अंदर। यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हो, ये डबल बॉन्ड ये C ये H, और यहाँ ये एक Hg+ आ चुका है। और यहाँ पर क्या हुआ था, वाटर ने अटैक करा था, तो ये OH H और ऑक्सीजन पर आ गया पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आया है, ये इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यहाँ से H+ निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा RCOH, और यहाँ डबल बॉन्ड C Hg+, और यहाँ एक हाइड्रोजन है। तो इस तरीके से क्या बन गया है बच्चों, हमारे पास एक तरह से इस तरीके का यहाँ पर इंटरमीडिएट जैसा बन गया है। अब क्या होता है यहाँ पर, इसको ध्यान से समझना है। अब ये जो बना है RCOH, ये डबल बॉन्ड C, और यहाँ H, और यहाँ Hg+। अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं बच्चों, यहाँ एसिडिक मीडियम भी है, H+ भी होता है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, ये पाई बॉन्ड क्या काम करते हैं, बेसिकली पाई इलेक्ट्रॉन इस H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं, कन्वर्ट हो जाता है ये RC, और यहाँ पर ध्यान से समझना है इसको, OH। और यहाँ पर जो ये H आता है, ये इधर आएगा, इस वाले कार्बन के ऊपर जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके ऊपर था पहले से, एक Hg+ इससे अटैच था, ये हाइड्रोजन भी इसके पास आता है, जिससे यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आ सके। यहाँ पर ये वाला कार्बोकेटायन बनता है, ध्यान से समझना है बच्चों। ये हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ इस वाले कार्बन पर गया है, जिससे ये वाला हमारा कार्बोकेटायन बन सके, क्योंकि ये जो कार्बोकेटायन है बेसिकली यहाँ ऑक्सीजन इसके साथ क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इसको स्टेबलाइज कर सकता है। तो इसलिए ये वाला कार्बोकेटायन बनता है, और हमारा जो हाइड्रोजन है वो हमारे दूसरे वाले कार्बन पर गया है। अब ये जो हमारे पास कार्बोकेटायन बना है, इसको ध्यान से समझना है।
अब क्योंकि ये कार्बोकेटायन बना है तो यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, यहाँ Hg क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉन देकर निकल जाता है अगेन Hg2+ की फॉर्म में। यहाँ से कौन निकल जाएगा, Hg2+ निकल जाएगा, -Hg2+। एक इलेक्ट्रॉन वो देकर चला जाता है यहाँ पर, और हमारे पास क्या बन जाएगा, Rc, और यहाँ पर OH, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये C, और इससे ये दो हाइड्रोजन अटैच है। अब ये जो फॉर्म है बच्चों, ये कैसी फॉर्म है, ये कैसी फॉर्म है बच्चों, इनॉल फॉर्म है। कैसी फॉर्म है, इनॉल फॉर्म। ये क्या करती है बच्चों, यहाँ टॉटोमराइज करती है, टॉटोमेराइज फॉर्म, टॉटोमराइज करती है। क्योंकि टॉटोमराइज होने के बाद ये केटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और केटो फॉर्म जो होती है ज्यादा स्टेबल होती है थर्मोडायनेमिकली। तो ये क्या काम करती है बेसिकली, ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाता है, और यहाँ एक डबल बॉन्ड बन जाता है, तो हमारे पास केटो इनॉल टॉटोमराइजेशन हो जाता है, ये डबल बॉन्ड ओ में कन्वर्ट हो जाता है, ये CH3 में। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या बनता है बच्चों, हाइड्रेशन होता है। एल्काइन का हाइड्रेशन होता है। अगर आप स्टार्टिंग में देखोगे तो यहाँ हमारे पास दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन आ चुका है, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन आ चुका है। पहले यहाँ हमारे पास एक हाइड्रोजन था और कोई ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन अब हमारे पास इस हाइड्रोजन के सिवा हमारे पास यहाँ दो हाइड्रोजन और आए हैं, एक ऑक्सीजन और आया है। इसलिए यहाँ क्या हुआ है, हाइड्रेशन हुआ है। क्या हुआ है, हाइड्रेशन हुआ है, या बोल सकते हैं वाटर ऐड हुआ है एक तरीके से। तो ये रिएक्शन होती है। अब हमें क्या बताना है, ऐसा कंपाउंड जो ये वाला हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड बना दे। अगर आप इसको बनाना चाहते हो तो बेसिकली आप कौन सा कंपाउंड ले सकते हो, उसको ध्यान से समझना है। अगर हमारे कंपाउंड में हम R को ये रख दें, CH3, 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 ये हम R की पोजीशन पर रख दें, तो हमारे पास ओवरऑल कंपाउंड क्या बन जाएगा बच्चों, हमारे पास ओवरऑल कंपाउंड बन जाएगा CH3, CH3, CH3। R की पोजीशन पर ही रखा है, देखो बच्चों हमने ये R की पोजीशन पर ये वाला ग्रुप रखा था, तो ओवरऑल कंपाउंड हमारे पास ये बन जाएगा। और यही तो कंपाउंड बनाना था, मतलब हमारे पास स्टार्टिंग में कौन सा कंपाउंड रहा होगा, हमारे पास स्टार्टिंग में ये वाली एल्काइन रही होगी, ये वाली एल्काइन रही होगी। आप आर की पोजीशन पर इस ग्रुप को रख दीजिए, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बच्चों, ये वाला बन जाएगा। ये बन जाएगा प्रोडक्ट आपका, कि हमारा प्रोडक्ट यही तो बनता है RCO CH3। तो हमें एल्काइन का पता चल गया कि कौन सी एल्काइन हमारे इस प्रोडक्ट को बना देगी, और यही तो पूछा गया था कौन सी एल्काइन बनाएगी। तो हमारे पास जो ये वाली एल्काइन है बेसिकली, इसको एक बार और देखते हैं, कि जो ये वाली एल्काइन है बच्चों, CH3, और यहाँ ये C है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, ये C है, ये H है। जब आप इसका हाइड्रेशन करोगे, H2SO4, HgSO4 लोगे, तब ये हमारे पास क्या बना देगा बच्चों, ये बनाएगा इस वाले प्रोडक्ट को, ये बनाएगा इस वाले प्रोडक्ट को, C डबल बॉन्ड O CH3। यही तो पूछा गया था कौन सी एल्काइन बना देगी, नाम बताइए उसका। तो इसका हम नेम भी लिख सकते हैं। यहाँ हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये 1 2 3 4 की है, और हमने यहाँ ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से काउंटिंग स्टार्ट की है। तो अगर आप देखोगे 3 3 पर दो मिथाइल ग्रुप है, और हमारे पास ये ब्यूटाइन है, तो आप लिख सकते हो 3 3 डाई मिथाइल, 3 3 डाई मिथाइल, और ब्यूट 1 आइन लिख सकते हो, या वन यहाँ पर अंडरस्टूड है तो आप ब्यूटाइन ही लिख सकते हो उसको। तो इसी का नाम पूछा गया था, 3 3 डाई मिथाइल ब्यूटाइन है, और यही पूछा गया था। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, एंड बेस्ट ऑफ लक।